करके आगे बताता हूं कि 10 मुहर्रम को करबला में हुआ क्या, और फिर 10 मुहर्रम के बाद जो बचा हुआ काफिला था उसके साथ क्या सलूक किया गया, आखिर में यजीद की मौत कैसे हुई। बस ये 2-3 बातें आपको मैं पेश करूंगा, बिल्कुल आप बेदार रहें, ऐसा लगे कि आप हुसैन पाक का जिक्र सुन रहे हैं। सबसे पहले आप तारुफ सुनिए, यजीद कौन है, हुसैन कौन है। यजीद उस इंसान का नाम था जिसने नबी के नवासे को कत्ल करने का फरमान जारी किया था। यजीद उस शख्स का नाम था जो जिना करने को अपने लिए जरूरी समझता था, यानी वो जिनाकार इंसान। यजीद जाबिर था, यजीद जालिम था, यजीद शराबी था, यजीद जुएरी था, यजीद जिनाकार था, यजीद हुसैन पाक का कातिल था। यजीद ऐसा शख्स था जिसने एक एक करके मैदान करबला में नबी के घर वालों को कत्ल करवाया था। उसी शख्स का नाम यजीद है। अब सुनिए उसके मुकाबले में हुसैन कौन थे। अच्छा एक चीज आप बताइए, मुकाबला किसका होता है? जब दोनों हम पल्ला हो, जब दोनों एक लेवल के हों, हर चीज में दोनों का टैली करता हो, दोनों के ताकत बराबर हो, दोनों के ईमान बराबर हो, दोनों के जिस्म बराबर हो, लेकिन मैदान करबला में तो अजीब मामला था। एक तरफ यजीद लानती है, एक तरफ यजीद शराबी है, एक तरफ यजीद ज़िनाकार है, एक तरफ यजीद जानी है, एक तरफ यजीद जालिम है, एक तरफ यजीद जाबिर है, और उसके मुकाबले में एक तरफ हुसैन पाक है जिसके नाना मुस्तफ़ा हैं, जिसके बाबा हैदर कर्रार हैं, जिसके वालिद को सैफुल्लाह कहा जाता है, जिसके वालिद मोहतरम को मौला अली कहा जाता है, हैदर कर्रार कहा जाता है, जिसकी माँ को खातून जन्नत कहा जाता है, जिसके भाई को हसन मुस्तफा कहा जाता है, जिसके नाना को नबियों के सरदार कहा जाता है, इमामुल अंबिया कहा जाता है, नबियों के इमाम कहा जाता है। एक तरफ यजीद लानती है और दूसरे तरफ वो हुसैन है जिसको मुस्तफा अपने कांधे पे बैठाते थे, जिसको मुस्तफा अपने गोद में लेटाते थे, जिसको मुस्तफा जिसके पेशानी को मुस्तफा बोसा दिया करते थे। एक तरफ यजीद है और दूसरी तरफ वो हुसैन है जिसके इज्जत के लिए, जिसके वकार के लिए, जिसकी ताज़ीम के लिए, जिसको परेशानी से बचाने के लिए मुस्तफा अपने सजदे को तूल दिया करते थे। उसी जात का नाम हुसैन पाक। अब यहां तो टैली नहीं हो रहा है, मद्दे मुकाबिल जो है वो हुसैन के लायक नहीं है। तो फिर करबला में लोग ये कहते हैं कि हुसैन जंग करने गए। अरे जंग उससे किया जाता है जो कि बिल्कुल मद्दे मुकाबिल हो, और ऐसा मालूम हो कि जंग होगी तो जंग में दोनों का पल्ला बराबर रहेगा, उससे जंग। एक तरफ तो यजीद के कुंबा वाले, यजीद के हमनवा, यजीद के चाहने वाले, यजीद के टुकड़े पे पलने वाले लोग, और दूसरे तरफ वो मुकद्दस नफूस कुदसिया जिसकी पाकी अल्लाह कुरान में बयान करे, जिसके बारे में अल्लाह कुरान में आयत नाजिल करे। उस्ताद ज़मन कहते हैं बागे जन्नत के है बहरे, मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत, और उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आयत ततहीर से जाहिर है शाने। एक तरफ तो ये लोग, अच्छा हुसैन कोई आम इंसान थे क्या? ये वही हुसैन है जिसको मुस्तफा गोद में लेते थे,
कभी कांधे पे बैठाते थे। मुस्तफ़ा जिसके लिए सजदे को तूल कर दिए थे कि कहीं जल्द से सजदे से सर उठाऊं तो मेरा हुसैन गिर जाएगा। तो मुस्तफ़ा को तो ये गवारा न हो कि हुसैन गिरे, हुसैन को तकलीफ हो। तो जब मैदान करबला में जालिमों के तरफ से हुसैन के गर्दन पे जब नेज़े चले होंगे, हुसैन के गर्दन पे जब हथियार चले होंगे, तो मुस्तफ़ा को कितनी तकलीफ हुई होगी, मुस्तफ़ा को कितनी परेशानी। वो हुसैन है। अच्छा, हुसैन कोई आम इंसान नहीं है। हुसैन वही इंसान है जिसको मुस्तफ़ा चूमते भी थे और मुस्तफ़ा सूंघते भी थे। आप बताइए, इंसान सूंघने की चीज है क्या? सूंघने की चीज है इंसान? नहीं है ना। लेकिन सूंघने वाला भी नबियों का इमाम था, और जिसको सूंघ रहा है वो भी कोई आम नहीं, वो जन्नती नौजवानों का सरदार। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपने नवासे को चूमते हैं, समझ में आती है कि वो आपके बेटी का बेटा है, लेकिन आप हुसैन को सूंघते क्यों हैं? मुस्तफ़ा ने कहा था, ऐ नादानो सुनो सुनो, मैं हुसैन को इसलिए चूमता हूँ चूंकि वो मेरा नवासा है, और हुसैन को मैं इसलिए सूंघता हूँ क्योंकि हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। उस जात का नाम हुसैन है। कोई आम इंसान थे? वही हुसैन है जिसको लेकर के मुस्तफ़ा मदीना के गलियों में घूमा करते थे। अरे जिसका नाम मोहम्मद हो जाए वो तो ऐसे ही फजीलत का हामिल हो जाता है, लेकिन जिसको अपने कांधे पर मोहम्मद बैठा ले, जिसको अपने गोद में मुस्तफ़ा उठा ले, उसकी अजमत कितनी बुलंद होगी, उसकी रिफात कितनी बुलंद होगी, उसकी शान कितनी बुलंद होगी, और उसके जिंदगी के तमाम लम्हे कितने उम्दा तरीके से गुजरे। 9 मुहर्रमुल हराम खत्म हो चुका, 10 मुहर्रमुल हराम की शब आ गई। रात की तारीकी हर तरफ छा चुकी है, हर तरफ रात की तारीकी में दुनिया बिल्कुल ही अंधेरी हो चुकी है। हर तरफ लोग बिल्कुल खामोश बन चुके हैं, खामोश हो चुके हैं। जैसे ही सुबह का सूरज नमूदार होने वाला था, सूरज निकलने वाला था, सूरज उगने वाला था, लोगों ने कहा, देखो ये जो सूरज निकल रहा है ना, ये ऐसा सूरज होगा, ऐसा सूरज होगा जिसके बारे में तारीख लिखी जाएगी कि ये वही सूरज है जो सुबह में जैसे दुनिया को रोशन किया है, उसी रोशनी के बीच में नबी का नवासा हुसैन शहीद हुआ है, जामे शहादत को नोश किया। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। लोगों ने अपने आंख से देखा, बिल्कुल गौर से सुनिए, लोगों ने अपने आंख से देखा, अपने आंख से, कि मैदान करबला में एक नकाब पोश खातून आई, एक खातून नकाब पहन कर के आई, और ठीक उसी मकाम पे जहां इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, वो खातून अपने आंचल से वहां के कंकर और पत्थर को हटा रही है, वहां के पत्थर को किनारे कर रही हैं, वहां के कंकर को हटा रही हैं। लोग करीब गए, जाने के बाद पूछने लगे, ये तो बताइए आप कौन हैं, कहां से आई हैं? चेहरे से नकाब हटाइए, चेहरे से दुपट्टा हटाइए। लोगों को मालूम नहीं था कि ये जो नकाब के अंदर खातून है, ये कोई आम खातून नहीं है, ये तो ऐसी खातून है जो कहती है, परवरदिगार आलम तू मेरी दुआ को कबूल कर ले, वरना आज तेरे
नबी की बेटी अपने आंचल को सर से हटा देगी तो जैसे ये जुमला निकलना था कि अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है, वही खातून नकाब पोश थी मैदान करबला। लोगों ने कहा आप कौन है? चेहरा खोलिए, चेहरे से नकाब हटाइए। वो खातून कहती है मुझे देखना चाहते हो, मुझे पहचानना चाहते हो, मेरे बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हो तो ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं वही खातून हूँ जिसको अली की बीवी कहा जाता है, मैं वही खातून हूँ जिसको मुस्तफा की बेटी कहते हैं, और मैं वही खातून हूँ जिसको हुसैन की वालिदा माजिदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। लोगों ने कहा कि आज से पहले तो हमने आपको यहाँ नहीं देखा, आखिर आज आप यहाँ कैसे आ गए? आने की वजह क्या है? आप यहाँ के मिट्टी और कंकर पत्थर को साफ क्यों कर रही हैं? हजरत फातिमा ने कहा था ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं यहाँ के कंकर और पत्थर को इसलिए साफ कर रही हूँ, बिल्कुल खामोशी से सुनिएगा, इसलिए साफ कर रही हूँ, इसलिए यहाँ के मिट्टी और कंकर पत्थर को हटा रही हूँ क्योंकि आज ठीक इसी मकाम पे मेरे बेटे हुसैन को गिराया जाएगा, हुसैन को लिटाया जाएगा, हुसैन को इसी जमीन पे गिराया जाएगा। यहाँ से कंकर इसलिए साफ कर रही हूँ ताकि जब मेरा बेटा हुसैन इस जमीन पे गिरे तो उसके जिस्म को कंकर न चुभे, और हुसैन के जिस्म को कंकर चुभ जाए तो मुस्तफा को बहुत तकलीफ होगी, मुस्तफा को बहुत परेशानी होगी, इसलिए मैं यहाँ से कंकर को हटा। उस शख्स का नाम हुसैन। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। तमाम के तमाम जानिसार जामे शहादत नोश कर चुके हैं, चंद मखसूस लोग बच चुके अब काफिले में। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन जिसकी उम्र 22 साल की थी, हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन जालिमों के मुकाबले के लिए जब आगे बढ़ने लगे तो हजरत तो क्या देखते हैं कि जो बीमार ज़ैनुल आबिदीन थे इमाम आली मकाम के तैयार होने से पहले तैयार होकर गेट पे खड़े थे। हजरत हुसैन ने कहा था बीमार ज़ैनुल आबिदीन से, बेटे सुनो सुनो, आज तुम्हें मैदान कारज़ार में जाने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हें जालिमों के सामने लड़ने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हें जालिमों के मुकाबले में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम यहीं खेमे में मौजूद रहो ताकि मेरे बाद जब तुम वापस मदीना पहुंचो तो रो रो कर मुस्तफा के मजार पे मेरे वाकयात को सुना देना, करबला के मंजर को आका के मजार पे जाकर के। बीमार ज़ैनुल आबिदीन के आंख से अश्क जारी है। आका हुसैन कहते हैं वो संदूक करीब किया जाए, संदूक करीब किया गया। आका हुसैन उस संदूक के अंदर से एक ईरान, संदूक के अंदर से एक मिस्री एबा निकालते हैं, जो अभी मैं पहना हूं इसको एबा कहा जाता है। आका हुसैन एक मिस्री एबा निकालते हैं, उसे पहन लेते हैं। उसके बाद आका करीम के दस्तारे मुबारक को आपके अमामा शरीफ को अपने सर में लपेटते हैं। आका करीम का नवासा हुसैन हजरत जाफर सादिक के पटके को बांधते हैं और मौला अली शेर खुदा के जुल्फ़िकार हैदरी को हाथ में लेते हैं। लेने के बाद आप घोड़े पे सवार होते हैं। आप जैसे घोड़े पे सवार हुए, बिल्कुल खामोशी से सुनिए, आका हुसैन घोड़े पे सवार हैं जालिमों के मुकाबले के लिए। आप जैसे घोड़े पे सवार थे जाने के लिए अपनी बहन ज़ैनब से इजाजत लेते हैं
बीबी शहरबानों से इजाजत लेते हैं, बेटी सकीना को कहते हैं अलविदा, आगे की तरफ रुख करते हैं तो हजरते ज़ैनब जो कि आका हुसैन की बहन थी, ज़ैनब कहती है भाई 1 सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा और वक्त दे दीजिएगा। आका हुसैन ने जैसे बहन की ये बात को सुनी, आका हुसैन रुक जाते हैं। हजरते ज़ैनब अंदर जाती हैं, एक गेठरी खोलती हैं, उस गेठरी के अंदर से एक चादर निकाल करके लाती हैं, जिस चादर में 72 पैबंद लगे हुए थे। उस चादर को लेकर के हजरते ज़ैनब आगे आती हैं, आका हुसैन को देती हैं ज़ैनब, कहते हैं भाई ये वही चादर है, इस चादर को आप पहचान रहे हैं ना। आका हुसैन ने जैसे उस चादर 72 पैबंद वाले को देखा, आका हुसैन के आंख से अश्क जारी हो गया, आका हुसैन के आंख से आंसू निकलने लगा। इधर ज़ैनब भी रो रही है, इधर भाई हुसैन भी रो रहा है। हजरत ज़ैनब ने कहा भाई सब्र करो, इसलिए कि मेरी वालिदा फातिमा ने कहा था जब मैदान करबला जाना तो वहां पर तमाम लोगों की शहादत होगी, वहां आंसू न बहाना, सब्र के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना, इसलिए भाई सब्र के पैमाने को लबरेज मत होने देना। हजरत ज़ैनब ने कहा भाई ये वही चादर है जिसको मेरी वालिदा फातिमातुज़ ज़हरा ओढ़ा करती थी, फातिमातुज़ ज़हरा इसे इस्तेमाल करती थी। और 3 मुहर्रम को जब मेरी वालिदा फातिमा इंतकाल की तो फातिमा ने ये कहा था मेरी वालिदा ने कि मेरी बेटी ज़ैनब जब 10 मुहर्रम को मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में जालिमों के मुकाबले में जाएगा तो मेरे बेटे को ये चादर अता कर देना, ये चादर दे देना, ताकि मेरे बेटे को माँ की कमी महसूस न हो। मेरा बेटा ये सोच ले कि जिसके गर्दन पे माँ की चादर हो वो बेटा कभी भी नाकाम, वो बेटा कभी भी नाकाम नहीं हो सकता है। आका हुसैन इतना सुनते हैं और रोने लगते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े, आप घोड़े पे सवार हैं, आपकी एक बेटी थी 5 साल की जिसका नाम हजरत सकीना है, अरबिक में उसे सुकैना भी कहा जाता है। आका हुसैन घोड़े के पुश्त पे सवार हैं, घोड़े को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता। आका हुसैन घोड़े से कहते आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता। आका हुसैन ने 3री मर्तबे जब ये कहा आगे बढ़ो तो घोड़ा आका हुसैन को देखकर अपने पांव के तरफ इशारा करता, जैसे पांव के तरफ इशारा किया तो आका हुसैन ने घोड़े के पांव को देखा तो आपने क्या देखा कि घोड़े के पांव को हजरत हुसैन की छोटी सी बेटी, नन्ही सी बेटी, प्यारी सी बेटी, लाडली बेटी हजरत सकीना घोड़े के पांव को पकड़कर बैठी है और कहती है ऐ मेरे बाबा जान आप कहाँ जाते हैं? उसी मकाम पे जहाँ अब्बास गए वापस ना आए, कासिम गए वापस ना आए, जहाँ पे मेरे भाई अली अकबर गए वापस ना आए, अली असगर गए वापस ना आए, तमाम मुक़द्दस नुफूस कुदसिया गए वापस ना आए। ऐ मेरे वालिद हुसैन आप ना जाएं वरना आप भी वापस ना। आका हुसैन ने बेटी की जब ये सदा सुनी मोहब्बत आ गई। बेटी ने कहा मेरे बाबा जान मैं आपकी वही बेटी हूं ना, जब आप वजू करने के लिए जाते हैं तो पानी ला करके मैं देती हूँ ना, जब आप सोने जाते हैं तो मेरे बाबा जान जब तक हम अपने सर को आपके गोद में ना डालते हमें नींद ना आती है। इसलिए ऐ मेरे बाबा जान अगर आज आप शहीद हो जाएंगे तो आपकी ये 5 साल की बेटी किसके गोद में सर रख करके सोएगी? कहाँ आराम करेगी? सुकून कैसे मिलेगा?
आका हुसैन की बेटी सकीना कहती हैं, ऐ मेरे बाबा जान, मैदान कारजार में जाने की जरूरत नहीं है, वहां जो जाते हैं वापस नहीं आते हैं, इसलिए आप भी न जाएं। अगर आप चले जाएंगे तो फिर मुझे नींद ना आएगी, मुझे प्यार कौन करेगा, मुझे गोद में कौन उठाएगा, मुझे बोसा कौन देगा, मुझे घुमाएगा कौन? ऐ मेरे बाबा जान, जब आप चले जाएंगे तो मैं किसके गोद में सर रख करके सोऊंगी, मुझे नींद कैसे आएगी? इसलिए आप मैदान कारजार में ना जाएं। आका हुसैन ने अपनी बेटी को देखा, प्यारी सी बेटी मुस्कुरा रही थी 5 साल की। आका हुसैन उस बेटी के प्यार में और फरेफ्ता हो गए। उसके बाद घोड़े को एड़ लगाते हैं, तेजी के साथ घोड़ा आगे निकलता है। इधर कूफे के अंदर ये ऐलान हो चुका था कि कूफा के अंदर एक भी ऐसा इंसान नहीं बाकी रहेगा जो यजीद के खिलाफत का इनकार किया है। उस बागी के मुकाबले में कूफा के हर घर से हर इंसान को निकल जाना होगा। जो इंसान उस बागी के मुकाबले में नहीं निकलेगा उसे भी इसी कूफे के अंदर कत्ल कर दिया जाएगा, तबाह बर्बाद कर दिया। कूफा के अंदर का एक शख्स बाहर गया हुआ था तिजारत। जब वो कूफा वापस आया तो उसने देखा कि कूफा के अंदर तो एक भी मर्द नहीं है, एक भी मर्द नहीं है। अपनी बीवी से कहता है, अच्छा ये बताओ इस इलाके के मर्द कहाँ गए, इस कूफे के अंदर जो मर्द लोग थे वो कहाँ गए? तो उसकी बीवी कहती है, सुनो सुनो, यजीद के खिलाफत का जिसने इनकार किया है, यजीद के हाथ पे जिसने बैअत नहीं की है, उस बागी के मुकाबले में ऐलान हुआ है कि पूरे कूफा वाले करबला पहुंच जाए, इसलिए पूरा कूफा करबला पहुंच चुका। वो इंसान कहता है कि ये तो सही है, लेकिन करबला के मैदान में मैं नहीं जा सकता। उसकी बीवी कहती है, सुनिए, हमने तो ये सुना है कि जब दो लोगों के दरमियान जंग होती है, दो ग्रुप और फरीक के दरमियान जंग होती है, तो उसमें जो शिकस्त खाती है कौम, जो शिकस्त खाती है फौज, उस फौज के पास जितने सामान होते हैं उसे माले गनीमत के तौर पे तकसीम करते हैं। इसलिए आप भी करबला जाएं ताकि आप भी उस जंग में शरीक हो जाए, और जब माले गनीमत तकसीम किया जाए तो मुझे यमनी अकीक बहुत पसंद है, अंगूठी में आप जाएं, अगर आपके हिस्से में वो यमनी अकीक मिल जाए तो मेरी तो मेरा। अब शौहर निकला कि आखिर देखते हैं ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। जब वो इंसान अपने घर से निकलता है तो क्या देखता है, एक तरफ पूरे कूफा वाले करबला पहुंचे हुए हैं और उसके मुकाबले में कोई और नहीं, नबी का नवासा हुसैन है, अली का बेटा हुसैन है, फातिमा का नूरे नजर हुसैन है, हजरत हसन का भाई हुसैन है। एक तरफ तमाम के तमाम कूफा वाले करबला में मौजूद हैं और दूसरे तरफ मुकाबले के लिए तन्हा हुसैन। अब वो इंसान कहता है, आखिर ये भी कौन सी जंग है कि एक तरफ इतनी तादाद और उसके मुकाबले में ये अकेला इंसान। उस इंसान को ये मालूम नहीं था कि वो जो अकेला दिख रहा है ना, उसके बाजू में अली का खून दौड़ रहा है, उसके जिस्म में मौला अली की कुव्वत दौड़ रही है। उस इंसान को आका ने अपने जबान को चुसा चुसा करके इतनी ताकत को भर दिया है कि वो इंसान अकेले पूरे लश्कर पे भारी नजर आएगा। उसे मालूम नहीं था कि सामने जो हुसैन है उसी के बाप को सैफुल्लाह कहा जाता है, सामने जो हुसैन है उसी के बाप को हैदर कर्रार कहा जाता है, सामने जो हुसैन है उसी के बाप को मौला अली कहा जाता है, सामने जो हुसैन है उसी के बाप को मुश्किल कुशा कहा जाता है, सामने जो हुसैन है उसी के बाप को फातह खैबर कहा जाता है, और सामने जो हुसैन है उसी के बाप को दामादे पैगंबर कहा जाता है। अब वो इंसान आगे बढ़ा,
जैसे आगे बढ़ा तो आका हुसैन की निगाह उसी इंसान पे पड़ी। आका हुसैन ने कहा, सुनो, यमनी अकीक लेने आयो, आओ ले। अब यहाँ पे हमें एक सबक मिलता है कि नबी का नवासा, नबी के बेटी का बेटा, नबी के बेटी का बेटा मैदान करबला में शक्ल देख के पहचान ले कि इसे क्या चाहिए, तो वो नबी जो तो मालिक मुख्तार है, उसे क्या नहीं मालूम कि इंसान को क्या चाहिए, इंसान क्या क्या। सारे लोगों की ये शिकायत है ना कि नबी को पीठ पीछे का। अरे नबी की बात तो दूर की है, नबी का नवासा हुसैन चेहरा देख करके मैदान करबला में जिस वक्त उसे मदद की जरूरत थी, उस वक्त भी वो सखावत के दरिया को बहाते नजर। यमनी अकीक से बनी हुई अंगूठी उतारते हैं, उस इंसान को थमा देते हैं, कहते हैं तुम्हें ये अकीक चाहिए ना, ये अकीक ले लो और जाकर के अपने घर में जो जरूरत है, जिसको हाजत है, उसे पूरी कर देना। जैसे ही उस इंसान ने आका हुसैन के इस अदा को देखा तो आका हुसैन के कदमों में गिर गया, नबी का कलमा पढ़ा, उसी वक्त वो मुसलमान। हुसैन जिंदा है, कलमा पढ़ा रहे हैं। अब आगे देखिएगा, जब हुसैन शहीद हो गए तो भी कलमा पढ़ रहे थे। हुसैन जब कत्ल होकर के नेज़े पे सवार थे तो भी कलमा पढ़ा रहे थे। बात कहीं और चली जाएगी। 10 मुहर्रमुल हराम आका हुसैन निकले मैदान करबला, पहुंचे मैदान करबला। जालिमों के मुकाबले में तन्हा हुसैन, 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन, लाशों को उठा उठा करके थका हुआ हुसैन, बेटे की शहादत पे सब्र करने वाला हुसैन, अब्बास के बाजू कटे सब्र करने वाले हुसैन, कासिम की जवानी लूटी सब्र करने वाले हुसैन, 6 माह का बच्चा अली असगर जामे शहादत नोश किया, उसके लाश को उठाने वाला हुसैन, 18 साल का बेटा अली अकबर शहादत के जाम को आपने पी लिया, उसके लाश को कांधे देने वाला हुसैन, तमाम के तमाम मुकद्दस नुफूस कुद्सिया के लाश को उठा करके सब्र करने वाला हुसैन, और दूसरे तरफ एक बहुत बड़ी जमात यजीद की, लेकिन तमाम के सामने डट कर खड़े होने वाले शख्स का नाम हुसैन। हुसैन ने खुतबा दिया और कहा, सुनो, तुम मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, मैं तेरे नबी के बेटी का बेटा हूं। नबी की बेटी जिसे फातिमा कहा जाता है, खातूने जन्नत कहा जाता है, मैं उसी का बेटा हूँ, मुझे नहीं पहचानते हो? सुनो, जिसने एक हाथ से खैबर के दरवाजे को उखाड़ फेंका था, उसी अली का बेटा हुसैन हूँ। मुझे नहीं जानते हो? सुनो, मैं वही शख्स हूँ जिसे मुस्तफा मदीना के गलियों में घुमाया करते थे, मदीना के सहराओं में घुमाया करते थे। मैं वही हुसैन हूँ जिसे मुस्तफा अपने कांधे पे बैठाया करते थे। मैं वही हुसैन हूँ जिसे मुस्तफा अपने गोद में लिया करते थे। मैं वही हुसैन हूँ जिसे मुस्तफा चूमा भी करते थे और जिसे मुस्तफा सूंघा भी करते थे। लेकिन लोगों ने आपकी एक भी न सुनी और आपसे मुकाबले के लिए आगे बढ़े। आका हुसैन भी आगे बढ़े। दोनों के दरमियान काफी, दोनों, एक तरफ लश्कर यजीद, एक तरफ तन्हा हुसैन, जंग हुई। आका हुसैन की जब तलवारें वो हैदरी जुल्फ़िकार लहराई, आका हुसैन की तलवार जिधर जा रही थी उधर लोगों के गर्दन कट रहे थे, लोगों की लाशें बिछ रही थी, लोगों के गर्दनों के लोगों के गर्दनें उड़ रही थी। आका हुसैन जिधर तलवार को घुमाते थे उधर लोगों की लाशें गिर रही थी। फिर आखिर हुसैन की तलवार हर तरफ चल रही थी, लाशें गिर रही थी। फिर आखिर आपने क्या देखा कि उसी मैदान करबला में अजान की आवाज आती है, हुसैन की तलवार रुक गई, तलवार थम गई, तलवार के अंदर सुकूनियत आ गई, साकित हो गई। हुसैन ने कहा, जालिमों, मुझे कत्ल करना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो, सुनो, मुझे मार लेना, लेकिन थोड़ी सी मोहलत दे दो ताकि अपने रब की बारगाह में
2 रकत सजदा तो अदा कर ले, कायदे से सजदा कर ले। जालिमों ने आपको सजदा करने का मौका दिया, आका हुसैन सजदे में गए, जालिमों की तरफ से वार हुए। आका हुसैन के जिस्म पर इतने तीर और नेज़े के बौछार थे कि जब वो कपड़ा वापस मदीना पहुंचा था तो उस कपड़े में लोगों ने देखा था, एक रिवायत के मुताबिक कि उस कपड़े में 300 तीर और नेज़े के वार थे। जिस 300 तीर और नेज़े के वार को सह करके हुसैन तमाम लोगों का मुकाबला कर रहे हैं। आका हुसैन सजदे की हालत में है, जालिमों के तरफ से नेज़े और तलवारों के जरिए, जालिमों के तरफ हथियार के जरिए हमला किया गया। आका हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। उसके बाद मैदान करबला में क्या हुआ सुनिए। आका हुसैन की जब शहादत हो गई, रात की तारीकी थी, पूरा मैदान करबला सन्नाटा था, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, तारीख ही तारीख थी। रिवायत में यूं आया है कि जिस दिन आका हुसैन शहीद हुए थे, उस दिन जिस पत्थर को उठाया जाता था, उस पत्थर के नीचे से खून निकला करते थे, खून नजर आया करते थे। आका हुसैन की जिस वक्त शहादत हुई थी, आसमान से खून के फव्वारे निकल रहे थे, फव्वारे गिर रहे थे। आका हुसैन की शहादत पे इंसान तो रो ही रहे थे, इंसान के साथ तमाम दूसरी मखलूक भी रो रही थी। आका हुसैन की जब शहादत हो गई तो इन जालिम और यजीदी और इब्ने ज़ियाद के ऐलान के मुताबिक तमाम के तमाम मुक़द्दस जानिसारे अहले बैत के लाशों के ऊपर, तमाम के तमाम लाशों पर घोड़े को दौड़ा दिया गया, लाशों को रौंद दिया गया। ये वही मुक़द्दस नुफूस कुद्सिया है जिसको देखने के लिए लोग तमन्ना करते थे, लोग आरज़ू करते थे, जिसको बोसा देने के लिए लोगों की लाइनें लगती थी, कतारें लगती थी, जिसको चूमने के लिए लोगों का जम्मे गफीर होता था। आखिर मैदान करबला में ये वाकया क्या रोनुमा हुआ और ये माहौल कैसे बदला कि वही मुक़द्दस नुफूस कुद्सिया नबी के घर वाले हैं, उसकी लाशें पड़ी हुई हैं। कोई लाश को न तो कफन देने वाला है, न दफन देने वाला है, न लाश के ऊपर से मिट्टी झाड़ने वाला है, बल्कि जालिमों की तरफ से जुल्म की इंतहा हुई कि जालिमों ने इब्ने ज़ियाद के कहने पर उस लाश पे घोड़े के पांव से उस लाश को रौंद दिया, लाश के उस जिस्म के ऊपर घोड़े के पांव को दौड़ा दिया। वो वक्त कितना अजीब वक्त होगा जब अहले बैत के घर अहले बैत नबी के घर उनके लाश पे घोड़े दौड़ाए जाए। अच्छा यहीं तक बस नहीं, सुनिए 10 मिनट बस बर्दाश्त कीजिए, तकरीर खत्म। फिर कभी मौलाना अफजल साहब किबला या फिर कोई और मौके से आना हुआ तो इंशाअल्लाह आगे का बयान। 10 मुहर्रमुल हराम तमाम के तमाम लोग शहीद हो चुके, रात की तारीकी है, रात की तारीकी। आका हुसैन भी शहीद हो चुके हैं। मैदान करबला में हर तरफ लाश के अंबार लगे हुए हैं, हर तरफ लाश बिछी हुई है, खून की नदियां बह रही हैं। लोगों ने देखा रात की तन्हाई में मैदान करबला में एक आवाज जो पूरे मैदान करबला को साकिन कर दी, पूरे मैदान करबला के रूह को कपा देने वाली आवाज थी। ऐसी आवाज मैदान करबला में एक गूंजने लगी जिसको सुनकर के हर इंसान की रूह कांप गई। वो आवाज किसी और की नहीं थी, वो आवाज हजरत हुसैन की नन्ही बेटी, हजरत हुसैन की प्यारी बेटी, हजरत हुसैन की लाडली बेटी, हजरत सकीना की आवाज थी। कह रही थी, मेरे बाबा जान आप कहां चले गए, रात हो गई ना, आइए मेरे करीब। आपकी बेटी सकीना जब तक आपके गोद में सर नहीं रखती है, आपकी बेटी को नींद नहीं आती है। ऐ मेरे बाबा जान आप करीब आए ताकि आपके गोद में आपकी बेटी सकीना अपने सर को रखेगी, सुकून पाएगी। ऐ मेरे बाबा जान आप किधर हैं, आपसे गले मिलने के लिए दिल कर रहा है।
ऐ मेरे बाबा जान, आप किधर हैं? आपको बोसा देने के लिए दिल कर रहा है। छोटी बेटी, नन्ही सी बेटी की आवाज पूरे मैदान करबला में गूंज रही थी। लोगों ने देखा कि अचानक एक जवाब आई थी। वो तारीखी जवाब ये थी कि मेरी बेटी सकीना अपने वालिद हुसैन को ढूंढना चाहती है। तो मेरी बेटी सकीना, आओ इधर आओ, देखो तेरे वालिद हुसैन इधर लेटे हुए हैं। कौन कहता है हुसैन मर गए? कौन कहता है हुसैन मिट गए? अल्लाह का कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह के राह में जो कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। और ऐ लोगों, तुम्हें उसकी जिंदगी का शऊर नहीं।